Hello students and welcome back to my channel. So students, in my previous video I have explained you that what is partnership and what are merits and demerits of partnership. ठीक है, तो आई होप कि वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो समझते हैं कि क्या है। सो द टॉपिक विच आई हैव टेकन टुडे इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं जो अवेलेबल है वो समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अवेलेबल है हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट वन इज रिटन एक्टिव पार्टनर एंड द सेकेंड वन इज रिटन स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर। Fourth one is nominal partner and fifth one is partner by stopper and the last one is partner by holding out. So these are the names of partners which are available in India. So I have written some of the bases on which I am going to explain you the difference between these types of partners. आप difference भी समझ जाएंगे कि इन partners के बीच का क्या होता है और आप इनका meaning भी समझ जाएंगे कि ये क्या partners होते हैं, क्या इनका work होता है हमारे partnership में। So the first basis which I have written here is capital contribution, कि ये क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं जब ये पार्टनरशिप में आते हैं। तो क्या ये पैसा लगाते हैं बिजनेस में कि पैसा नहीं लगाते हैं, उसके बेसिस पे मैंने इनका डिफरेंस बताया है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है जब हम किसी बिजनेस में आ रहे हैं तो उसको मैनेज तो करना ही होगा। तो क्या ये जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, दैट मीन्स जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटन शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या जो बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस होने वाला है उसमें ये शेयर लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो समझेंगे हम। एंड द लास्ट वन इज रिटन हियर इज लायबिलिटी। जो टाइप हमारा लिखा हुआ है दैट इज एक्टिव पार्टनर, उसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है। सो एज यू कैन सी द नेम इज रिटन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत एक्टिव पार्टनर होगा, यानी कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही होंगी उसमें हर एक्टिविटी में ही विल बी इन्वॉल्व रहेगा। एंड सेकेंड वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये पैसा भी लगाएगा बिजनेस में, जो भी इसके पास अमाउंट ऑफ मनी होगा वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, चाहे जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही होंगी, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी, कुछ भी होगा उसमें ही पार्टिसिपेट करेगा। एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है दैट ही इज गिविंग मनी टू द बिजनेस, पैसा लगा रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट जब कोई करेगा तो उसको जाहिर सी बात है कि ही विल पार्टिसिपेट इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा बिजनेस में उसमें भी इसका क्या होगा, हिस्सा होगा, शेयर होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ जस्ट कि क्या होती है लायबिलिटी, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ कि लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है टू पे ऑफ दैट लोन। चाहे अगर आपके बिजनेस से आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, उससे आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन अनलिमिटेड। तो लायबिलिटी आप अपने बिजनेस से भी पे ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो आपको अपने बिजनेस के जो भी एसेट्स होंगे वो बेच करके या आपके जो बिजनेस का पैसा होगा वो दे करके आपको अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। बट इफ यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी देन यू हैव टू पे ऑफ योर लोन बाय सेलिंग योर ओन एसेट्स ऑल्सो। आपको अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ेगी अगर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी टाइप का पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी, सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो एक पॉइंट वैसे भी क्लियर हो गया कि अगर आपको इनमें से कोई भी पार्टनर्स के बारे में लिखने को आता है, आपको कोई पॉइंट अगर नहीं याद आ रहा है, सो यू कैन राइट दैट दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि सबकी ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये था एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सो रहा होगा, डॉर्मेंट स्टेट में। तो ये जो पार्टनर होता है ये दैट मीन्स ये सच में सोता नहीं रहता है। He is not taking part in the day-to-day activities of the business. ये कहता है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर दूंगा पैसे, but I am not going to participate in all the activities. अब कोई भी रीजन हो सकता है कि क्यों ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, पर ये कहता है कि मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा आपके बिजनेस का, पर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा डे टू डे एक्टिविटीज में।
So the meaning which I have written here is does not take part in day-to-day activities. As I have already told you कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो भी हर रोज की एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये भैया इन्वेस्टर बनेगा आपका, ये कैपिटल आपको पैसा आपको दे देगा कि भाई ये पैसा आप रखिए और बिजनेस करिए और मुझे आपकी बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होंगी उनसे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. अब ये जब आ ही नहीं रहा है डेली देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस. पैसा इसने कंट्रीब्यूट किया है. जब भी कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा पैसा तो वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा प्रॉफिट और लॉस में. तो ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो टेक शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस. शेयर अपना लेगा ये. Liability, as I have already told you कि all the types of partners have unlimited liability, तो इसकी भी liability unlimited होगी. अगर लोन पे ऑफ नहीं हो पाया तो इसकी भी संपत्ति जा सकती है. नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या है, ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है इस पार्टनर के बारे में. किसी को मतलब पार्टनर्स को पता होगा, पार्टनर्स के अलावा बाहर जो भी लोग हैं उन्हें इस टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं पता होगा. एसोसिएशन नॉट नोन टू पब्लिक. पब्लिकली इसका एसोसिएशन है, पार्टनरशिप ये कर रहा है, ये पब्लिक को पता नहीं होगा. सीक्रेट पार्टनर होगा, ये लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा. कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो ये सीक्रेट पार्टनर, लोगों को इसके बारे में नहीं पता है पर है ये पार्टनर. एंड तो इसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा, ये पैसा लगाएगा अपना सीक्रेट पार्टनर. और क्या है, मैनेजमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करेगा. मतलब ये सारी एक्टिविटीज एक्टिव पार्टनर की तरह करेगा. बस ये एक इसके अंदर डिफरेंस है कि ये सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं होगा. पैसा लगा रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है ये, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू टेक शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस में भी ये शेयर लेगा. लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है, इनकी भी अनलिमिटेड है. नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर. तो ये जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं, दिस टाइप ऑफ पार्टनर अलाउज हिज नेम टू बी टेकन एज पार्टनर. मतलब ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप में आता नहीं है कि आकर के जो भी चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पर ये कहता है कि मैं अपना नाम अलाउ करता हूं कि तुम मेरा नाम अपने पार्टनर में पार्टनरशिप में ले सकते हो. अब भाई कोई किसी का नाम क्यों लेना चाहेगा. अब आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, वो जाता है लोन लेने के लिए या वो अपना जो है शेयर्स को सेल करता है, तो उसकी अगर उसका नाम बहुत बड़ा नहीं होगा तो उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला है. सो टू इंक्रीज हिज और हर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अपना क्रेडिट पे लोन लेने के लिए ये क्या करता है, कोई ऐसे रेप्यूटेड इंसान का जो बहुत फेमस इंसान हो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं आपका नाम ले लूं ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से चल सके. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, विल अलाउ टू टेक हिज नेम एज अ पार्टनर. अलाउ कर देता है ये. अब ये क्या करता है, सिर्फ नाम अलाउ करता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पैसा ये नहीं लगाता है. कहता है मुझे आपका इन्वेस्टर नहीं बनना है, मुझे पैसा नहीं लगाना है, आप मेरा नाम ले सकते हो एज अ पार्टनर. डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. पैसा नहीं लगा रहा है, सिर्फ नाम लेने को कहा है, तो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं होगा. एंड ही डोंट वांट प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस से भी इसका लेना देना नहीं है. बस बेचारे का ये है कि ये फंस जाएगा कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. ना ये पैसा लगा रहा है, ना प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना क्या कर रहा है कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व है, बट हिज लायबिलिटी विल ऑल्सो बी अनलिमिटेड. नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय स्टॉपल. सो ये पार्टनर बाय स्टॉपल जो होता है ये बहुत ही अलग टाइप का पार्टनर है, समझ लीजिए. एज आई हैव रिटन, हिज कंडक्ट शोड हिम टू बी अ पार्टनर. मतलब ये पार्टनर नहीं होता है, बस ये ऐसा दिखा देता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि ही इज ऑल्सो पार्टनर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं और रिया और राज, तीन लोग एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं और रिया या लेट्स से कि मैं उनकी मैनेजर हूं और कोई भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें मैंने जाके ऐसे शो ऑफ कर दिया, मैंने मतलब बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया, वहां पे ऐसे एक्ट किया दैट आई एम ऑल्सो अ पार्टनर. तो उसमें जो भी लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं उनको यही लगेगा दैट आई एम ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ दिस बिजनेस. तो फिर उस केस में मैं कौन सी पार्टनर बन जाऊंगी, पार्टनर बाय स्टॉपल बन जाऊंगी. ना मैं पैसे लगाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन कैपिटल, ना मैं इनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, ना मुझे इनका क्या प्रॉफिट और लॉस चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं. बट मैंने जाकर के ऐसे शो किया, ऐसे प्रिटेंड किया दैट आई एम ऑल्सो अ पार्टनर
और फिर मेरे साथ एक और क्या प्रॉब्लम आ गई, दैट माई लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी अनलिमिटेड, मुझे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाएगी, और अगर इन केस लॉस होता है तो मुझे भी अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा टू पे ऑफ दैट लोन। Next one is partner by holding out. Partner by holding out, as I have written meaning, allow himself herself to be represented as partner. इसमें partner by holding out में और nominal partner में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ये भी अलाउ करता है अपने नेम को ले लेने के लिए, और ये जो partner by holding out होता है, this partner will also allow to take his name or her name as पार्टनर ऑफ द फर्म, जबकि ये होता नहीं है फिर भी अलाउ कर देता है कि आप मेरा नाम ले सकते हो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज यू कैन सी, ये भी इसने सिर्फ नाम लेने को कहा है कि यू कैन टेक माई नेम, बट ही विल नॉट कंट्रीब्यूट ही विल नॉट गिव एनी मनी टू द बिजनेस। कहेगा मेरे पास कोई पैसा नहीं है देने को, आप मेरा नाम ले सकते हो एज अ पार्टनर। मैनेजमेंट में भी ही इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट, he is not going to take share in profit and loss, पैसा भी नहीं लेगा, मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और इसके साथ भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी दैट हिज लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर जो हमारे इंडिया में होते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।